हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। ईडियम एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट सीरीज़ में 16 टू 13 ईडियम्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने ईडियम्स पर चलते हैं। और ये वाले फर्स्ट ऑल ऑफ आपको मैं कुछ बता देता हूँ। ये ईडियम्स आपको आज वाले ईडियम्स बहुत ही यूज़ देखने को मिले होंगे किसी भी एग्ज़ाम में। एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तरफ चलो, एसएससी सीजीएल, सीपीओ या फिर सीएचएसएल। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें नॉर्मली इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें ये ईडियम्स ह्यूज यूज़ होते हैं। या नॉर्मली डेली लाइफ में भी हम कम्युनिकेशन में इसका ह्यूज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज वाले ईडियम बड़े ही स्पेशल होने वाले हैं। तो चलिएगा, फर्स्ट मीन्स 16 नंबर ईडियम जो आने वाला है आपके सामने है, एट वंस विट्स एंड। तो दोस्तों, एट वंस विट्स एंड की तरफ चलते हैं। तो इसका ईडियोमेटिक मीन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? परप्लेक्स या फिर हैरान। नॉर्मली इसका जो ईडियोमेटिक मीन होता है वो क्या होता है? हैरान होना, परप्लेक्स्ड होना। परप्लेक्स्ड मतलब होता है हैरान होना। या फिर डेफिनेशन फॉर्मेट में बात करें तो क्या होगा? टू बी फ्रस्ट्रेट एंड नॉट श्योर व्हाट टू डू। हमें ये श्योर ना होना और फ्रस्ट्रेट हो जाना कि क्या करना चाहिए। तो इसका बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल जो अभी हाल ही में हो सकता है वो कोविड-19 वाली सिचुएशन हो सकती है। सभी इस बात को लेके हैरान है कि नॉर्मली कोविड-19 से किस तरीके से फाइट करना है। जैसा कि मोदी अभी दिखाए गए हैं पिक्चर में, तो मोदी जी बड़े परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन मार्केट में आ गया बट इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर भी इतना परेशान है कि क्या इस तरीके से इस पैंडमिक सिचुएशन से, कोविड-19 से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है, इस बात को लेके बहुत परेशान है। दैट मीन्स मोदी जी क्या हैं? एट वंस विट्स एंड हैं, हैरान है, परेशान है और डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट टू डू दैट इन दैट सिचुएशन। दैट मीन्स एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। सोहन वॉज एट इट्स his wits end to find that his younger brother has taken poison। कि भाई सोहन वो क्या है? बड़े ही परप्लेक्स्ड है, हैरान है या इस बात से परेशान है कि उसका जो यंगर ब्रदर है उसने पॉइजन लिया है या जहर खाया है। उसका रीज़न क्या है? समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इस ईडियम को अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए ध्यान रख सकते हैं। तो चलिएगा, नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। 17 एट वंस फिंगर टिप्स। नॉर्मली ये ईडियम आपको नॉर्मली बहुत बार आपने भी यूज किया होगा इस ईडियम का। तो नॉर्मली आपने हिंदी में यूज किया होगा, तो देखो इसका इंग्लिश में क्या मीन होना चाहिए? भाई उंगलियों पे होना। आपने नॉर्मली इस चीज़ को इस तरीके से बोला होगा या प्रोनाउंस किया होगा किसी अपने दोस्त, अरे ये टॉपिक तो मेरे उंगलियों पर है। तो इस ईडियम का मतलब उसी ईडियम से है, उसी मुहावरे से है कि उंगलियों पर होना। दैट मीन्स कंप्लीट नॉलेज या पूरा ज्ञान। इसका जो नॉर्मली मतलब आप कैसे ध्यान रखेंगे? भाई ये तो मेरे उंगलियों पर है। दैट मीन्स इस पिक्चर को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? देखो पिक्चर में एक मोबाइल के थ्रू ई लर्निंग ऐप दिखाया गया है और इसमें नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जैसे बुक्स वगैरह या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मली। दैट मीन्स क्या हो गया? इन सब का नॉलेज होना। दैट मीन्स क्या हो गया? कंप्लीट नॉलेज। तो क्या कह सकते हैं भाई? एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब हो गया कि कंप्लीट नॉलेज किसी भी चीज़ का। दैट मीन्स पूरा ज्ञान। देखो इसको नॉर्मली एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ऑल द रूल ऑफ सिंथेसिस आर एट इट्स फिंगर टिप। कि भाई सिंथेसिस के जितने भी रूल हैं वो उसकी फिंगर टिप पर है। दैट मीन्स उसका पूरा ज्ञान है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप इसको नॉर्मली अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और इतना टफ भी नहीं है जिसको इसको इमेज की तरफ रखे। आप नॉर्मल वे में इसको यूज़ करते हुए भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ईडियम हमारा रहेगा, ऑल इन ऑल। भाई सब में से एक या मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल इन ऑल। दैट मीन्स ऐसा नॉर्मली बोलते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ऑल इन ऑल है भाई, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट फेवरेट है। दैट मीन्स क्या हो गया भाई? सबसे महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल नॉर्मली इसका अगर पिक्चर देखें तो देखो पिक्चर आपको नॉर्मली ये क्लियर कर देगा कि नॉर्मली देखो आज के लाइफ में अगर बात करें, सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चाहे आप ले लें या फिर मैं ले लें। तो नॉर्मली सभी स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ किस चीज़ के लिए? मनी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मनी एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू लाइफ को स्पेंड करना, लाइफ को जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दैट मीन्स आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल इस ज़माने में, इस टाइम में सभी के लिए क्या बना हुआ है भाई? पैसा बना हुआ है। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि सभी के लिए ऑल इन ऑल क्या हो गया? पैसा हो गया। ठीक है।
तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। या किसी फैमिली में ये इस तरीके से देखो एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर दूसरा जो तरीका है वो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो। देखो एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली, एक परिवार में ओनली क्या है, वह जो है वो क्या है, ओनली एक सन है। ही वॉज ऑल इन हिज हाउस, और वो क्या है उस घर में, या उस घर में क्या है, ऑल इन ऑल है, सबसे महत्वपूर्ण है, दैट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाई किसी भी फैमिली में अगर एक सन है दैट मीन्स क्या हो गया, वो ऑल इन ऑल बनता है, क्योंकि वो सबसे फेवरेट होगा, सबका फेवरेबल होगा। इस तरीके से आप इसको नॉर्मली डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट ईडियम जो हमारा रहेगा वो रहेगा एट क्लोजर क्वार्टर, दैट मीन्स क्लोज एग्जामिनेशन। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपके होना चाहिए लेबोरेटरी होता है। लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि नॉर्मली किसी भी डिजीज़ का, या नॉर्मली किसी भी अगर हम बात करें किसी भी रिपोर्ट का, क्या क्या किया जाता है, क्लोज एग्जामिनेशन किया जाता है, करीबी परीक्षण किया जाता है। तो आप इसको नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, एट क्लोज क्वार्टर किया जाता है, एट क्लोज क्वार्टर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू और आप देखना चाहें तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोजर क्वार्टर। अगर मैंने क्या किया, जैसे ही करीबी या क्लोज एग्जामिनेशन किया तो मुझे पता चला कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो क्या हैं, सभी कमीने हैं या क्या हैं, सेल्फिश हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम जो हमारे ईडियम की तरफ चलते हैं 20, एप्पल पाई ऑर्डर। भाई एप्पल से समझ में आता है, अगर इसको नॉर्मली ईडियम के तरीके से हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब क्या हो गया भाई, एप्पल से रिलेटेड कोई थिंग नहीं। इसका जो इडियोमेटिक मीन है कुछ हट के, वर्ड से हट के ही है। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स हो गया इन अ परफेक्ट वे और ऑर्डर, एक सही तरीके या फिर क्रम में। इसको देख सकते हो, देखो मैंने इसका जो पिक्चर या ध्यान रखने का निमोनिक्स लिया है वो इस तरीके से लिया है जिसमें एप्पल भी क्या है, इंक्लूड है। देखो ये एप्पल्स है, देखो ग्रीन वाले एप्पल्स को एक तरीके से एक रो में मतलब क्या किया गया है, इस तरीके से अरेंज किया है। जिनका कलर थोड़ा सा रेडिश है उनको इस तरीके से, फिर अगेन थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश है उस तरीके से, और ज़्यादा जो डार्क रेडिश कलर है उनको एक लाइन में क्या किया है, अरेंज किया है। तो आप ध्यान रखेंगे एप्पल पाई ऑर्डर होने का मतलब आज से आप ध्यान रखेंगे इन अ परफेक्ट वे और ऑर्डर, एक सही तरीके या क्रम में। एग्जाम्पल देखें, ऑन माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर। ये नेक्स्ट ये आप यहाँ से देख लेंगे, ये यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये पिछले वाले का बाई एरर क्या हो गया, इस तरीके से गलती से क्या हो गया, ये किसी और का एग्जाम्पल यहाँ आ गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा वो ईडियम रहेगा अबाव ऑल। भाई आपको समझ में आना चाहिए अबाव ऑल, दैट मीन्स देखो ईडियोमेटिक मीन नहीं देख के इसका नॉर्मली ट्रांसलेशन देखते हैं। अबाव ऑल सबसे ऊपर, मीनिंग सबसे ऊपर या फिर बाकी सबसे पहले, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं भाई, सबसे ऊपर अबाव ऑल, दैट मीन्स बाकी सबसे पहले, यही तो मतलब हुआ भाई। या तो इसको ये कहें कि सबसे ऊपर या फिर बाकी सबसे पहले, मतलब फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स क्या हो गया, बिफोर एवरीथिंग एल्स या मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल सब में से मोस्ट, दैट मीन्स सब में से मोस्ट, बिफोर एवरीथिंग एल्स सबसे पहले, बाकी सबसे पहले। या फिर इसका नॉर्मली अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, दैट वो डेफिनेशन क्या होगा, द थिंग यू आर मेंशन, जो चीज़ आपने मेंशन की है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर नॉर्मली हम इसको देखें तो इसका बड़ा ही नॉर्मली क्या है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल या पिक्चर लिया है। वो क्या है, देखो एक तरफ इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से तराजू में क्या किया है, पैसे को रखा है, और दूसरी साइड में क्या करा है, प्यार को रखा है। दैट मीन्स इसमें देखो जो तराजू है वो प्यार वाला साइड का है, मतलब थोड़ा ऊपर किया गया है। दैट मीन्स उसका वो क्या है, मतलब वो क्या है, ऊंचा है या ऊपर है। दैट मीन्स क्या हो गया, इस टाइम इन्होंने क्या किया है, प्यार को प्रायोरिटी पहले दी है, बिफोर सब बाकी सबसे पहले, पैसे से भी पहले क्या किया है इन्होंने, प्यार को ऊपर रखा है। दैट मीन्स क्या हो गया, प्यार को इनका नेक्स्ट जो ईडियम रहेगा वो हमारा रहेगा 22, फिट एज फिडल। दैट मीन्स क्या हो गया भाई, फिट एंड फाइन, दैट मीन्स क्या हो गया, एकदम स्ट्रॉन्ग या फिर हेल्दी। फिट एंड फाइन का मतलब क्या होता है
हम नॉर्मली किसी कोई भी हमें बोलता है कैसे हो भाई, फिट एंड फाइन, दैट मीन्स क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत या और स्वस्थ एकदम। तो इसको कैसे देख सकते हो, देखो नॉर्मली हम पिक्चर के थ्रू ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जिम में कुछ गर्ल्स दिखाए गए हैं जो नॉर्मली कैसे लग रहे हैं, किस तरीके से शो किया गया है, नॉर्मली कैसे लग रहे हैं। जो जिम वगैरह करते हैं नॉर्मली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मिलते हैं, तो बोल सकते हैं जिमर जो होते हैं वो एज फिट एज फिडल होते हैं, फिट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग या हेल्दी रहते हैं। इसको नॉर्मली आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वह क्या क्या अपनी बीमारी से रिकवर कर गया है, एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज फिडल, और वह भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ईडियम जो हमारा रहेगा 23 एट रैंडम। देखो नॉर्मली आपको इस ईडियम को ज़्यादा पिक्चर के थ्रू ध्यान नहीं रखना, आप नॉर्मली समझ पाए इसको पिक्चर के थ्रू ध्यान नहीं, एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के, एमलेस, दैट मीन्स देखो इसको पिक्चर से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक पर्सन क्या है, नॉर्मली अपने आइज़ पर पट्टी बांधे हुए है और इस तरीके से चल रहा है भाई, बिना आँखों के हम नॉर्मली चलेंगे तो क्या होगा, हमें यही नहीं पता होता कि कहाँ जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, एट रैंडम, क्या हो गया, एट रैंडम, दैट मीन्स एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के। समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट ईडियम जो हमारा रहेगा 24 एट लूज एंड, एट लूज एंड, या फिर कोई एंड क्या हो जाना, मतलब कोई लूज रह जाना, दैट मीन्स अनऑक्यूपाइड रह जाना, आइडल रह जाना। आइडल मीन्स आपको नॉर्मली होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय दैट मीन्स इनएक्टिव। तो हम बोल सकते हैं एट अ लूज एंड, दैट मीन्स हो गया अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड या फिर आइडल, निष्क्रिय या फिर इनएक्टिव। समझ पा रहे हो। तो देखो इसको हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये जो हाउस है ये क्या है, अनऑक्यूपाइड दिख रहा है, दैट मीन्स ये हाउस क्या हो गया, एट अ लूज एंड। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जो खाली घर है या फिर एकदम खुला मतलब घर है जिसमें नॉर्मली कोई रह नहीं रहा है, तो खाली हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, एट अ लूज एंड, दैट मीन्स अनऑक्यूपाइड या फिर आइडिल। ये दोनों ऑप्शन में से कि ये दोनों में से कोई ऑप्शन या इनसे रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेगा। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा वो रहेगा 25 एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर हेड। भाई लॉगर हेड मतलब होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो पिक्चर की साइड आपको नॉर्मली अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे दो जानवर हैं, एनिमल हैं, जिन्होंने अपने सर को क्या किया है, इस तरीके से हिट किया हुआ है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये एक दूसरे से फाइट करने को क्या है, क्या है, उतारू हैं इस तरीके से। भाई दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, मतलब फाइट करना चाहते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों के सिर भिड़ा देना इस तरीके से। आपने नॉर्मली ये किसी लड़ाई झगड़े में देखा होगा कि सिर भिड़ गए, भाई क्या हो गए, सिर भिड़ जाना, दैट मीन्स क्या हो गया, कलह हो जाना या फिर टू बी एट स्ट्राइड। आप इस पिक्चर के थ्रू इसको नॉर्मली हमेशा के लिए अपने मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा 26 एट ओड्स। दैट मीन्स क्या हो गया भाई, एट ओड्स से आप देखेंगे इन डिस्प्यूट, एंड इन डिस्प्यूट दैट मीन्स झगड़े में, क्या हो गया, एट ओड्स। इसको देखो पिक्चर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ ओड चल रहा है, दैट मीन्स एट ओड चल रहा है, दैट मीन्स किसी बात को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है, झगड़ा टाइप चल रहा है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। द मेंबर ऑफ द ग्रुप वर एट ओड, दैट मीन्स क्या है, जो ग्रुप के जो मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, वर ओड, एट ओड, दैट मीन्स इन डिस्प्यूट में हैं। किस बात को लेके, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके। किस बात को लेके, ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आप इसको डायरेक्टली इस पिक्चर के थ्रू ध्यान रख सकते हैं, या फिर इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हुए आप ध्यान रख सकते हैं। एट ओड्स मतलब हो गया इन डिस्प्यूट या फिर झगड़े में। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा वो रहेगा बड़ा ही शानदार ईडियम है, एन एप्पल पाई डिस्कॉर्ड। देखो एक एप्पल से रिलेटेड इससे पहले भी हमने ईडियम किया है, दैट मीन्स एन एप्पल पाई ऑर्डर। वो क्या था, ऑर्डर था, जिसमें क्या था, इन अ परफेक्ट वे, इन अ परफेक्ट ऑर्डर, उसका मीनिंग इडियोमेटिक मीन था। लेकिन 27 नंबर जो ईडियम है वो है एन एप्पल पाई डिस्कॉर्ड, दैट मीन्स कोज ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े का कारण, झगड़े का कारण।
किसी बात के झगड़े का कारण, जैसे आप भी किसी बात पर किसी से मतलब झगड़ा करते हैं तो आपको समझ में आता है कि झगड़े का कुछ ना कुछ कारण होता है, तभी तो करते हैं। जैसे आप नॉर्मल स्कूल में आपने छोटे बच्चों के टाइम में आपने किसी पेन पर या किसी अदर किसी खेलने की चीज़ पर आपने झगड़ा किया होगा, दैट मीन्स क्या हो गया, वो जो चीज़ है या थिंग है वो आपके लिए क्या बन गया, एन एप्पल पाई ऑर्डर या डिस्प्यूट का जो रीज़न बन गया। देखो इसको आप डायरेक्टली एप्पल के थ्रू मैंने इसको किया कि क्या किया, पिक्चर में सेव किया है। आप इसको मेमोरी में देखो, इस पिक्चर को सेव रखेंगे, यहाँ पे एक एप्पल जैसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है इन दोनों के ये सब के बीच में एप्पल दिख रहा होगा। हो सकता है ये एप्पल क्या है, मैजिकल रहा हुआ। ये एक स्टोरी से उठाया गया ईडियम है जिसमें क्या होता है कि मैजिकल एप्पल होता है जिसको लेने के लिए सभी क्या करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं। दैट मीन्स वो जो एप्पल है वही उनके लिए क्या बना, कोज ऑफ क्वारल, दैट मीन्स झगड़े का कारण बनता है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स। देखो नॉर्मली एंसेस्ट्रल मतलब होता है प्राचीन या जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, किनकी, दो सिस्टर की, टू सिस्टर की जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनी हुई है, उन दोनों के लिए क्या बनी हुई है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर क्वारल का जो है कोज बनी हुई है। दैट मीन्स झगड़े का कारण बना हुआ है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो इस स्टोरी में आपको समझ में आ रहा होगा एप्पल क्या बना हुआ है, एन एप्पल पाई डिस्कॉर्ड। समझ पा रहे हो? तो आप इसको ध्यान डायरेक्टली इस तरीके से मेमोरी में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा 28 एट क्रॉस पर्पस, दैट मीन्स हैव कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशन, दैट मीन्स परस्पर विरोधी इरादे। इसको हिंदी में देखेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेट समझ में आता है। हैव कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशन मतलब झगड़े का इंटेंशन रखना एट क्रॉस पर्पस। आप इसको पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, बड़ा ही फनी पिक्चर है। यहाँ पे एक गर्ल क्या किए हुए है, अपनी सैंडल निकाले हुए है और अपने हस्बैंड को क्या कर रही है, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, उनसे विवाद कर रही है या फिर उनको धुलाई कर रही है। तो ध्यान रखेंगे एट क्रॉस पर्पस दैट मीन्स हो गया हैव कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशन, मतलब झगड़े का इरादा रखना। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में होता भी है। तो इसको आप देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। हाउ कैन देयर बी पीस, वहाँ शांति कैसे हो सकती है, इन देयर हाउस, उसके परिवार में शांति कैसे हो सकती है, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस, वहाँ पे जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो क्या है, क्रॉस पर्पस है। दैट मीन्स क्या है, इंटेंशन रखते हैं, कैसा, कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशन रखते हैं, वहाँ उस फैमिली में शांति हो ही नहीं सकती। तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, एट क्रॉस पर्पस हो गया, दैट मीन्स हो गया हैव कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशन। 29 आफ्टर सेकेंड लास्ट, आफ्टर वंस ओवन हार्ट, आफ्टर वंस ओवन हार्ट टू वंस लाइकिंग, दैट मीन्स अपनी पसंद के अनुसार। आफ्टर वंस ओवन हार्ट मतलब हो गया कि भाई अपने हार्ट से, अपने हार्ट से, दैट मीन्स ओवन हार्ट मतलब क्या हो गया, अपने खुद के हार्ट से या दिल से। दैट मीन्स क्या हो गया, अपनी खुद की पसंद के अनुसार, या टू वंस लाइकिंग, अपनी पसंद के अनुसार। इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की मिले हुए हैं। द व्हेन यू लाइक समवन, जब जिससे आप क्या करते हो, जिसको लाइक करते हो, यू एडमायर देम बिकॉज दे आर सो परफेक्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइम इन दोनों का क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया, इस तरीके से लव वाला फीलिंग हो गया जो कि हार्ट दिखाया गया। दैट मीन्स क्या हो गया, आफ्टर वंस ओवन हार्ट, दैट मीन्स ये दोनों क्या करने लग गए, अपनी खुद की पसंद के अनुसार क्या करने लग गए, दे लाइक टू ईच अदर या लव टू ईच अदर। दैट मीन्स क्या हो गया, आफ्टर वंस ओवन हार्ट, दैट मीन्स हो गया, आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, टू वंस लाइकिंग या अपनी पसंद के अनुसार। देखो व्हेन सीमा मीट अ मैन, जैसे एक सीमा क्या किसी आदमी से मिलती है, किसी मैन से मिलती है, आफ्टर वंस ओवन हार्ट, अपनी पसंद के अनुसार, सी गॉट मैरिड टू हिम, और क्या कर लेती है, ये टू आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, मैरिड टू हिम। इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 30, एट द बॉटम ऑफ, टू मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो चलिएगा फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर लास्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 30,
एट द बॉटम ऑफ, भाई इसको आप नॉर्मली किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, एट द बॉटम ऑफ, टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना, मतलब किसी चीज़ के लिए पूरी तरीके से क्या रहना, क्या होना, रेस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना। देखो आप इसको नॉर्मली एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारा गार्बेज दिखाया गया होगा, इस तरीके से दिख रहा है। देखो यहाँ पे जितना भी गार्बेज फैला हुआ है ये किसके लिए, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एट द बॉटम ऑफ कौन है भाई, यार भाई मैन ही है, क्योंकि ये जितना भी गार्बेज आया है वो किसी ने अपने घरों से आता है, जितना भी गार्बेज आता है अपने घरों से आता है। दैट मीन्स क्या हो गया, जो गार्बेज है या फिर इस तरीके से जो गंदगी है ये फैली हुई है, इसके लिए एट द बॉटम ऑफ कौन है, मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं, कौन है, पर्सन है या फिर मैन है या फिर हम हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो इट वॉज फाउंड लेटर दैट सीमा वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए सीमा क्या है, एट द बॉटम ऑफ है, दैट मीन्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। इन सब के लिए जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, सीमा है। बात समझ पा रहे हो, एट द बॉटम ऑफ का मतलब हो गया रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसी भी बात, किसी चीज़ के लिए या फिर किसी बात के लिए रेस्पॉन्सिबल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके से आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ ये बात मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट एंड लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे ये समझ में आता है कि ये वीडियोस आपके लिए कितने वैल्यूबल है या कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आई होप आप ऐसा करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।